मैं सुबह से अपने मन को समझा रहा हूँ कि बेटा बना ले बना ले बना ले, लेकिन मेरा मन है कि मान नहीं रहा था। बट फिर हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका संडे व्लॉग में। और उम्मीद है आप सब भी घर पर संडे के मज़े ले रहे होंगे, जैसे मैं ये झूला झूलते हुए संडे के मज़े ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना संडे व्लॉग बनाया जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ संडे को और किस तरह से मेरा दिन गुजर रहा है। वैसे संडे की कुछ खास अहमियत पिछले 3-4 महीनों से रह नहीं गई है, जब से ये लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस आया है तब से संडे की कोई खास वैल्यू नहीं हो, खासकर स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अब तो एक और खुशखबरी आ गई है कि बोर्ड के एग्ज़ाम जो बचे थे वो नहीं होंगे। मन में लड्डू फूट रहे होंगे तो लड्डू फोड़िए अपने मन में और मज़े लीजिए। अब एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान भी दीजिए। तो संडे की कोई खास अहमियत रह नहीं गई, तो सभी छुट्टी हैं। और बच्चों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि वो तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही समर वेकेशंस मनाने में बिजी हैं और बहुत सारे गांव निकल गए हैं और अभी तक वापस भी नहीं आए, जबकि अनलॉक तो शुरू हो गया। चलिए एनीवेज, तो ये सारी बातें तो होंगी। मैंने क्या किया सुबह से मैंने जो है झाड़ू पोछा किया। भाई जिस कमरे में रहता हूँ करना पड़ता है, और ठीक है महीने में 1-2 बार करता हूँ, लेकिन करना पड़ता है ना भाई। ज्यादा गंदगी में रहना मतलब शरीर के लिए दिक्कत की बात है। तो साफ सफाई की मैंने, और अभी मुझे कपड़े धोने हैं तो वो भी मैंने इकट्ठे किए हुए हैं पिछले 2-3 महीने के एक साथ, क्योंकि कहीं आना जाना था नहीं। तो कपड़े सारे इकट्ठे कर लिए हैं, अब लगेंगे उसको भी 2-3 घंटे धोने में, तो वो मैं करूँगा। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी एक, उसमें मैंने पूछा था कि सजेस्ट मी एनी टॉपिक फॉर व्लॉगिंग। बहुत गर्मी है तो उस पर ना बहुत सारे कमेंट आए, मतलब मेरा दिल जो है ना एकदम गार्डन हो गया कि इतने सारे कमेंट आ गए भाई, वाह। टोटल 3 कमेंट्स उस पर आए। तीनों के बारे में मैं बात करता हूँ कि किसके कमेंट पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। कि पहला कमेंट है कि आप अपना होम टूर दीजिए। तो होम टूर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि होम का मैं बहुत ज़्यादा एरिया यूज़ करता नहीं हूँ। मेरा जो सबसे ज़्यादा एरिया यूज़ किया जाता है वो मेरा कमरा, जो मेरी गुफा है आप कह सकते हो, जहाँ से निकलना, बाहर जाना, बाहर से फिर कमरे में घुस जाना, और वहीं खाना, वहीं आपका बुक्स, लैपटॉप, मूवीज़, एवरीथिंग इज़ देयर। तो सारा काम मेरा वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो उसका रिव्यू मैंने आपको एक वीडियो में दिया था और बताया था कि मेरे कमरे में क्या क्या है। यहाँ पर लाइट बहुत अच्छी है, वीडियो बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। तो उस रूम के बारे में मैंने आपको बताया, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि होम रिव्यू करने का। और ये जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये हॉल है। हॉल का यूज़ जो है यहाँ पर मीटिंग पर्पज़ से होता है, मेरे पापा मीटिंग करते हैं। और नीचे जिस चीज़ को हम समझते हैं यूज़लेस है, उसका यूज़ नहीं है। ये यूज़ है लेकिन अभी यूज़लेस लग रही है, तो उसको लाके यहाँ पर डंप कर दिया जाता है। ये डंपिंग यार्ड है हमारे घर का, ठीक है। बहुत सारे गमले लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब रखे हुए हैं लाइन से। तो ये बहुत बड़ा हॉल है, ये वॉकिंग पर्पज़ से भी यूज़ किया जा सकता है, इतना बड़ा है। तो ये सारी बातें हैं, तो इस टॉपिक पर तो वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो किस टॉपिक पे वीडियो बनेगा? दूसरा कमेंट जो आया था वो था बुक रिव्यू का। तो बुक रिव्यू करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है मुझे। क्योंकि बुक के बारे में बात करना या उसके अंदर के कंटेंट के बारे में बात करना अपने आप में एक 10 मिनट का वीडियो बनाने का टॉपिक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तीसरी बात आई थी कि ये सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऑल इंडिया, अखिल भारतीय टॉपिक आजकल चल रहा है, जब से मोदी जी ने बोला है आत्मनिर्भर बनो। तो किसी ने कमेंट किया कि आत्मनिर्भरता पर एक कमेंट बनाए, एक वीडियो बनाए। तो देखो भैया, आत्मनिर्भर अभी मुझे बनने की ज़रूरत है, और उसकी कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ लगातार। तो इस साल तो मैं आत्मनिर्भर बनने वाला हूँ नहीं, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस साल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठप पड़ा हुआ है, तो ये टॉपिक भी छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा किस चीज़ पर कि
मैंने इस पूरे लॉकडाउन में क्या नया सीखा, क्या किया, और वो कौन सी अच्छी आदत थी जो मैंने अपने अंदर डेवलप की, और मैं ऐसी आशा करता हूँ खुद से और उम्मीद करता हूँ कि भगवान उसमें मेरी हेल्प करें कि वो आदत मेरे अंदर मेंटेन रहे। ठीक है, उस पर बात करूँगा। तो कुल मिला के बात मैं करने वाला हूँ कि लॉकडाउन के अंदर मैंने ये जो 3-4 महीने हैं कैसे बिताए। ठीक है, तो इस मोबाइल को अभी हम एक जगह पर रखते हैं, हाँ यहाँ पर रखते हैं, ये सही पोजीशन लगी मुझे बात करने की। तो मैंने क्या किया लॉकडाउन में, लॉकडाउन का जो पहला चरण था उसमें ऑफिसेज या स्कूल कोई भी मेंटली या एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो किसी भी तरह का वर्क फ्रॉम होम खासकर स्कूल में नहीं हो रहा था। तो स्कूल के समय में ना सबसे ज़्यादा क्राइसिस रहती थी छुट्टी की। ठीक है, और कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास, तो संडे भी नहीं मिलता था। तो जो शुरुआती चरण था, स्टेज थी लॉकडाउन की, वो मैंने पूरी तरह से सोकर बिताई, बहुत सोया भाई, मतलब बहुत। कुंभकर्ण का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा मैंने, बाकी मैं बहुत सोया। उसके बाद जैसे जैसे उस फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा था, स्कूल्स आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्क फ्रॉम होम एंड ऑनलाइन क्लासेस, तो वो सारी चीज़ें होने लगी। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स, गूगल मीट और ये सारी एप्लीकेशंस वगैरह, और जूम पर क्लासेस लेना स्टार्ट हुआ। तो यानी कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो मुझे डेली क्लासेस लेने पड़ते थे, नोट्स लेने पड़ते थे, तो उसमें टाइम बीतने लगा। ठीक है, उसके बाद भाई चाइना का है जूम, तो उसको बाइकआउट भी करना था, तो हमने गूगल मीट पे अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट किया। तो अभी तक उसी पे ये सारा काम चल रहा है। ये तो चलिए ऑफिशियल वर्क हो गया, जो मेरा प्रोफेशनल वर्क है। उसके अलावा मैंने खुद के लिए क्या किया, मैंने अपने अंदर आदत डेवलप की बुक्स को पढ़ने की, बुक रीडिंग की आदत डेवलप की। और यकीन मानिए मैंने इस लॉकडाउन में, मतलब एक अच्छे रीडर के नज़रिए से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैं अपने नज़रिए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जबकि किताबें नहीं पढ़ता था सिवाय ज्योग्राफी के अलावा, तो मैंने किताबें पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, उसमें कई नॉवेल्स थी, लव स्टोरीज थी, और सबसे ज़्यादा जो मैंने पढ़ा वो था हिस्ट्री। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा गांधी के बारे में। गांधी जी की 3 किताबें मैंने पढ़ी हैं, और वो तीनों किताबें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी 3 किताबें हैं। ये 3 किताबें रखी हुई हैं, तो इनको मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 3 किताबें मैंने गांधी जी की पढ़ी, और मैं सब कुछ तो नहीं, बट ये कह सकता हूँ कि गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद। ये पूरी इस सीरीज़ है 4 किताबों की, जिसमें से 3 मैंने पढ़ी हैं, और चौथी अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, बट वो अभी तक आ नहीं पाई। एक्चुअली आई थी, बट वो डैमेज बुक थी, तो मैंने रिटर्न कर दी। तो उसका जो एक्सचेंज वाली कॉपी है वो अभी तक नहीं आई है, और इसी वजह से मैं उसको पढ़ नहीं पाया। तो मैंने ये किताबें ख़त्म की। आप देख सकते हैं इनका साइज़ बहुत ही मोटी मोटी किताबें हैं। मतलब मैं जब इनको देखता था शॉप पर, तो इनको मैं ख़रीदने की कभी सोचता भी नहीं था, बट लॉकडाउन में मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था कि मैंने कहा कि अब पढ़ ही लेते हैं। और पढ़ने के बाद मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे इससे मिली। गांधी जी के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में मैंने बहुत कुछ जाना। ठीक है, ये किताबें कौन सी हैं ये बता देता हूँ, इनका रिव्यू नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कि मैंने क्या किया। ये है भारत गांधी के बाद, इसको इंडिया आफ्टर गांधी के नाम से अंग्रेजी में भी मिलती है। ये मैंने पढ़ा, गांधी के बाद भारत। दूसरा इसकी सेकेंड यूनिट, भारत नेहरू के बाद इंडिया आफ्टर नेहरू, ये पूरी खत्म कर दी मैंने। एंड थर्ड इज गांधी भारत से, यानी गांधी की जो लाइफ थी भारत से पहले, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये किताब अभी लगभग आधी हो गई है, और इसको मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब बीच बीच में स्कूल भी जाना पड़ता है, तो वहाँ पे पूरा दिन बीत जाता है, और शाम को आने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें टाइम अपना स्पेंड किया, और एक अच्छी खासी जो आदत है मैंने अपने अंदर डेवलप कर ली किताबों को पढ़ने की। मैंने सत्य व्यास की
और दिव्य प्रकाश दुबे की कई नॉवेल्स भी पढ़ी हैं इस दौरान, जैसे कि बनारस टॉकीज, अक्टूबर कैफ़े और 84 और दिल्ली दरबार, ये नॉवेल्स भी मैंने ख़त्म की। और गुनाहों का देवता भी मैंने पढ़ी, जो कि मैंने पहले आधी पढ़ रखी थी, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ही बेकार सी किताब है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट कि वो किताब बेकार सी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सभी को पढ़नी चाहिए। तो ये एक आदत डेवलप की। तीसरी बात जो मेरे साथ हुई कि मैं लेज़ी हो गया, आलस। आप सोचिए कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं सुबह से अपने मन को समझा रहा हूँ कि बेटा बना ले बना ले बना ले, लेकिन मेरा मन है कि मान नहीं रहा था, बट फिर भी अब फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद खान पान, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, तो खाना पीना तो चल ही रहा था भाई। देखिए खाने पे किसका कंट्रोल है, बट मैंने फिर भी कंट्रोल किया, बट फिर भी टमी निकल ही आया मेरा, थोड़ा सा टमी निकल आया है। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा पेट निकल के आए बाहर, तो एक्सरसाइज बीच में छोड़ दी। सोचिए कि मैं जो एक्सरसाइज डेली करता था, काम पे जाने के बाद भी मैंने बीच में एक्सरसाइज छोड़ दी और उसी की वजह से ये पेट निकला है। अगर मैंने कंटिन्यू की होती तो शायद ऐसा नहीं होता। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे पसीना आ रहा है, और पसीना कहाँ जा रहा है ना, यहाँ से होते हुए मैं बता भी नहीं सकता आपको। तो ये सारे काम मैंने लॉकडाउन में किए। और मैंने जो भी इन्वेस्ट किया था अपने GoPro में, उसकी एसेसरीज़ में, और अभी बीच में बैग भी आया उस सीरीज़ का, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हो गया ज़ीरो। ठीक है, और हो सकता है कि मैं किसी ट्रिप पर जाऊं, क्योंकि अब मुझे ऐसे आसार लग रहे हैं कि जो आपका उत्तराखंड और हिमाचल टूरिज़्म है वो ऑन होने वाला है, और मैं कहीं जाऊं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मतलब ठीक है, लोग घर से निकलेंगे, काम करेंगे, और ये जो 3-4 महीने घर में थे ना, ऑफिस इसको एज अ हॉलीडे काउंट कर रहे हैं कि आप घर में थे तो आप छुट्टी कैसी। यार घर में ना मेंटल प्रेशर में थे, घर में काम कर रहे थे, और जिस प्रोसेस से काम कर रहे थे उस प्रोसेस की हमको आदत नहीं थी। वर्क फ्रॉम होम, स्कूल मोबाइल को देखना भी नहीं चाहता था टीचर्स के हाथ में, और वही मोबाइल से अब हम काम कर रहे हैं। तो उससे हमें फैमिलियर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, तो मेंटल प्रेशर बहुत पड़ा, और सोसाइटी में बाहर नहीं निकल पा रहे थे, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे। मैं तो नहीं मिला फ़िलहाल अपने दोस्तों से पिछले कई महीनों से, दिनों से बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे दिमाग में ना बहुत ही इरिटेशन, और मैं बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया हूँ। मुझे गुस्सा बहुत जल्द, मतलब छोटी सी भी बात पे मेरा ना गुस्सा जैसा लगा है, समझ रहे हो ना बात को। तो मुझे चाहिए मेंटल रिलीफ, और ज्योग्राफी ने मेरे को ना नेचर प्रेमी, प्रकृति प्रेमी बना दिया है। और नेचर के बीच में जाने से अच्छा तो मेरे दिमाग को कोई शांत कर नहीं सकता। तो मुझे जाना है नेचर के बीच में, और जाहिर सी बात है अपने यूपी में तो आपको नेचर मिलेगी नहीं, नेचर आपको मिलेगी पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसको कंजर्व करके रखा है बहुत हद तक। ऐसा नहीं कि वो भी दूध के धुले हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो वहाँ जाऊँगा मैं, शायद, वादा नहीं कर रहा मैं। और मैं अब आइडिया सोचता रहता हूँ कि कैसे वीडियो बनाऊँ, तो उस पर भी काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। टमी निकल आया, किताब पढ़ी, लेकिन ये किताब पढ़ने की आदत, इसके लिए मैं थैंक बोलूँगा लॉकडाउन को। अच्छी चीज़ नहीं हुई, बट मेरे अंदर एक नई आदत डेवलप हो गई, तो मैंने नॉलेज गेन की, आदत डेवलप की, और दैट्स इट। लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, लोग काम पे जा रहे हैं, और लोग काम पे जा रहे हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो मुझे लगता है कि उनको खौफ नहीं है, बेखौफ मतलब गोलगप्पे खाते हैं। यहाँ पे लोग सैनिटाइज़र की बात कर रहे हैं कि सैनिटाइज़र लगाइए, हाथ में ग्लव्स पहनिए। ना, गोलगप्पे, पानी में वही हाथ जाता है, वही पानी गोलगप्पे में आता है, और वही गोलगप्पा मुँह में जाता है, मतलब सब नॉर्मल चल रहा है एकदम। तो ऐसा मत करो, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र लगाओ, और डिस्टेंस मेंटेन करो। बाहर जा रहे हो तो भी, क्योंकि जाए बिना तो चैन मिलेगा नहीं।
ठीक है। और मैं जाता हूँ क्योंकि देख रहे हो ये पसीना, बहुत गर्मी है, और मैं जाके ये पसीना पोंछता हूँ। आप जाओ, ये वीडियो देख चुके हो तो, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बिकॉज आई एम गेटिंग सीरियस अबाउट माई चैनल, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट माई फ्यूचर कि आगे चल के जॉब रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है। तो आई हैव टू ग्रो माई चैनल, और इसमें अपना टाइम स्पेंड करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय, सी यू विद नेक्स्ट वीडियो, बाय।